हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। और जैसा कि हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? क्या कह रहा है देखिएगा, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। यानी नंबर लाइन पर 9.3 को हमको रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5, तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये भी बहुत बेहद ईजी है, बहुत ही मजा आने वाला है। बस ध्यान दीजिए किस तरह से ये किया जाएगा। आपको भाई स्केल की जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी और प्रकार की, यानी लंगड़ा प्रकार जो उस दिन बताए नहीं थे आप सबको, बस उसकी जरूरत पड़ेगी। पहले आप ऐसे देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं कैसे किया जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन देखिए, गौर करो बेटा। हेलो, आप क्या करोगे, स्केल से एक लाइन खींचोगे कितने का, 9.3 का। मान लीजिए लाइन हमने खींचा 9.3 का, ये है P और ये है Q। PQ लाइन खींचा 9.3 का और 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे इसको, यहां से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाए भाई, 1 सेंटीमीटर। कितना बढ़ाए बेटा, इसका अर्धक करेंगे ये पूरी लाइन, यानी कि P और R का अर्धक करेंगे। क्या करेंगे भैया, P और R का अर्धक। और अर्धक करने के लिए क्या करते हैं, चाप से आधे से ज्यादा दूरी लेकर के काटते हैं। अब चाप तो हमारे पास नहीं है, मैं आपको इससे अर्धक करके दिखाता हूँ। यही चाप बना लेता हूँ और इससे अर्धक करके दिखाता हूँ आपको। ध्यान दें, जैसे ये देखिएगा, ये हमारा प्रकार समझ लीजिए। ये आधे से ज्यादा दूरी है, एक कट कर लीजिए यहाँ पे, एक कट कर लीजिए यहाँ पे, फिर वही चीज यहाँ आ जाइए, उतना ही डिस्टेंस पकड़ करके एक कट कर लीजिए यहाँ पे, और उसी से एक कट करेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा इसको और एक बार कर लेते हैं, जैसे कि मुझे कट करे। ठीक है, ये कट कर दिया। अब इसको मिला लीजिए, ये वाली लाइन इसको मिलाएंगे, ये सीध में आना चाहिए था। इसको मिला लीजिए इस तरह से। तब फिर क्या करेंगे, ये चाप से ये दूरी लेंगे, ये दूरी ये यहां से नापेंगे और एक आर्क काटेंगे, यहां तक आएगा। देखो मिल गया कि नहीं, यहां तक। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, अब जो होगा, जो पी पॉइंट है ना, यहां से एक लंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर लंब। तो लंब खींचेंगे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये इसमें खींच लिया, ये 90 डिग्री खींच लिए। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और इस पॉइंट, इस आर को और बढ़ा दीजिए, जितना चाहे उतना बढ़ा दीजिए। ये कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बढ़ा दिए। अब क्या करना होगा, फिर वही प्रकार से क्या करेंगे, हम इसको नापेंगे। ये देखिएगा, यहां से इसको नाप लीजिए, एक यहां रखेंगे, फिर इसी को ये चाप घुमा दीजिए। अब ये जिस पॉइंट पे आ जाए, ये मान लीजिए ऐसे, जिस पॉइंट पे आ जाए हमारा क्या है, 9.3। चूंकि ये हमारा 9.3 है, ये 9.3 है, तो ये जहां जिस नंबर हमको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, परपेंडिकुलर नहीं प्रेजेंट करना है हमको, नंबर लाइन पे। तो ये वाला सीधा यहाँ पे गिरेगा कि नहीं, तो हमारा 9.3 हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ध्यान दो बच्चों, अब हम इसको इस तरह से दिखाएंगे 9.3 को रूट में। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.3 का एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। आप खींचिए 9.3 का एक लाइन, इस तरह से। ये हमारा जो हो गया, ये हमारा है 9.3। अब क्या करेंगे, इसको एक बिंदु दे दीजिए, इसका नाम है P, और इसका बिंदु दे दीजिए, इसका नाम है Q। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लीजिए, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लीजिए यहाँ तक। 1 सेंटीमीटर आगे हमने बढ़ाया।
और इसका नाम दे दिया हमने आर। क्या नाम दिया बेटा? आर। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका अर्धक करेंगे। अर्धक करने के लिए ये जो चाप हम लोग काटते हैं ना, आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए। यहाँ से आधे से ज्यादा दूरी लेकर के हम कट करेंगे। एक चाप इधर लगाइए, एक चाप इधर, एक चाप आधे से ज्यादा ले लीजिए। एक मिनट, हिल रहा है। आधे से ज्यादा ये यहाँ ले लेते हैं। फिर वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कट कर लीजिए, फिर यहाँ कट कर लीजिए, फिर इसको मिला लीजिए। ये जब मिलाएंगे ना, ये देखिए, ये इसका अर्धक हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से इसको पकड़ेंगे, यहां से इसको घुमा दीजिए। देखिएगा, इस तरह से घूम गया। फिर अब क्या करेंगे, अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, चाहे जितना, यहाँ मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बढ़ा दीजिए। फिर क्या करेंगे, अब डी से 90 डिग्री क्यू पॉइंट पे खींचेंगे। कितना? 90 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री खींच लीजिए और बीच में मत बोलिए, 90 डिग्री। अब बन गया। अब एक काम करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे, और जिस पॉइंट पे आएगा बेटा, इसको दे दीजिए कोई बिंदु यम दे दीजिए। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3। चूंकि ये हमारा है अंडर रूट 9.3, चूंकि ये जो लेंथ है ना, यही लेंथ हमारे नंबर लाइन पे आना चाहिए। तो ये वाला चाप की सहायता से यहाँ लाएंगे, तो ये हमारा अंडर रूट 9.3। इस तरह से इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा। ध्यान दें बच्चों, प्रश्नावली 1.4 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको ध्यान से देखिएगा। करा निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। हर का परमेयीकरण का मतलब क्या है? हर का परमेयीकरण का मतलब होता है जो हर में रूट लगा हुआ है, उस रूट को हटा देना ही हर का परमेयीकरण कहलाता है। इसका मेन पर्पज है कि जो डिनोमिनेटर में रूट लगा हुआ है उसको हटा दें। तो उसके हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन जिसे बोलते हैं। तो हर का रेशनलाइजेशन करना है। तो हर का रेशनलाइजेशन करने का ये उद्देश्य है कि जो नीचे करड़ी है, जैसे देखो 1/7 है ना, तो करड़ी में जो 7 है ये हट जाए, करड़ी में ना आए, ये भी कड़ी में ना आए, ये भी कड़ी में ना आए, ये भी कड़ी में ना आए, यानी हर आपका कड़ी मुक्त हो जाए। हर आपका क्या हो जाए? कड़ी मुक्त हो जाए। चलिए बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आनंद लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखिएगा सॉल्यूशन, ध्यान में। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/√7। तो हर का परमेयीकरण करने पर लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, तो क्या करेंगे भैया, √7 से ऊपर √7 से नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। जब रूट में रूट की मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, 7/7 आ जाएगा। ऊपर 7 क्या 7, √7 हो जाएगा, और रूट में रूट का होगा तो रूट छूट जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, 1/7√6। अब हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करने पर देखिएगा, जब दो नंबर आ जाए तो विपरीत चिन्ह हो जाता है। जैसे ये माइनस है ना, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। जब एक रहेगा तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ केवल 7 था ना, तो √7 से ऊपर √7 से नीचे। यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिया गया है, तो बीच में प्लस माइनस है, तो आप प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। यानी कि हमको डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला कर मुक्त करना है, उसमें रूट नहीं लगा होना चाहिए, ये देखना है। चलिए कर लेते हैं। 1/√7
√7 माइनस √6, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, √7 प्लस √6, नीचे भी वही करेंगे, √7 प्लस √6। अब ध्यान दीजिए बेटा, अभी अभी आप पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे बन रहा है, एक बार जोड़ दिया है, एक बार घटा दिया है ना, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर में, तो √7 हो जाएगा प्लस √6 हो जाएगा, नीचे √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। तो भैया अब जब रूट में रूट की मल्टीप्लाई होती है तो रूट हट जाता है, ये बच जाएगा 7, ये बच जाएगा 6। अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है √7 प्लस √6, नीचे एक आएगा, उसका कोई मतलब नहीं, आपका √7 प्लस 6 आंसर आ चुका है। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं भैया ये ध्यान दें, अगर दो नंबर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अगर प्लस है तो विपरीत चिन्ह यानी माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वही हर का परमेयीकरण हो गया, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। समझ आया कि नहीं? चलिए लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, चलिए कर लेते हैं, 1/√5 प्लस √2, तो अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √5 माइनस √2, यहाँ √5 माइनस √2, फिर वही फार्मूला बन गया, नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो बना दो, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2, नीचे आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब रूट में रूट की मल्टीप्लाई होती तो रूट हट जाता है। अब देखिएगा √5 माइनस √2, नीचे क्या आ जाएगा भैया, 5 माइनस 2 आएगा आपका √5 माइनस √2, नीचे घट गया 3, ये आपका आंसर आ चुका है। इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लो। ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है, 1/√7 माइनस 2। यहाँ देखो एक थोड़ा सा डिफरेंट आया है, ये पहला वाला रूट में है, दूसरा वाला रूट में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। हमने आपको बताया था कि अगर दो नंबर हैं तो उसके विपरीत सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, अगर ये रूट में होता तो रूट वाले से करते, रूट में नहीं है तो दो को रूट में नहीं लेंगे। चलिए कर लेते हैं, लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, तो कर दीजिए भाई, क्या लिखेंगे, 1/√7 माइनस 2 इंटू लग जाएगा √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। देखो ये माइनस था तो प्लस वाले से ऊपर नीचे किए हैं ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर नीचे फार्मूला बनेगा, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चा, ऊपर √7 प्लस 2, नीचे आ जाएगा, जब रूट में रूट की मल्टीप्लाई होती तो रूट हट जाता है, 7 बचेगा और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा बच्चा, तो 3 बचेगा, 3 हमारा आंसर, ये फाइनल आंसर आया। इस तरह से एक मिनट रुको, इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली समाप्त होता है 1.4। अगर बच्चों आपको अच्छा लगता है मेरा YouTube चैनल तो आप अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हर एक वीडियो के बारे में बताओ कि स्टडी बाई आरसी सर पर जो YouTube पे चल रहा है, अभी एकदम जोरों पे चल रहा है, तो सभी बच्चे देखें, एंजॉय करें और लर्न करें। थैंक यू, जय हिंद।